मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कयामत का कब्र का हश्र का मंजर तस्वुर करके ये समाज करें कि अरब आज भी है, अजब आज भी है। गूंज कम करके ई को बढ़ा दे, गूंज कम करके ई को बढ़ा दे कि अरब आज भी है, अजब आज भी है, हालत आज भी है, अजब आज भी है। मेरे मुस्तफा का, मेरे मुस्तफा भी है, मेरे मुस्तफा का रंग आज भी है। जब आज भी है। आइए काफी देर से आप सब नाते पाक के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज कर रहे थे। अब बिना ताक़ीद के इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए नस्र की तरफ मैं आपको ले चलूं और नारे तकबीर, नारे रिसालत, या खुदा अज़ बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे कारी इरफान साहब की मेहनत व मशक्क़तों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दीगर अहबाब ने जिन्होंने उनका साथ दिया, अल्लाह पाक उनके साथ देने वालों की भी तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए। यह अलग बात है कि अल्लाह की रहमत बरस पड़ी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की मर्जी से होती है। बारिश ये हमारी या आपकी मर्जी से नहीं पड़ी, ये सब कुछ अहकाम, ये सब कुछ निजाम चलाने वाली अगर किसी की जात है तो वो रब्बुल आलमीन की जात है। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी रब्बुल आलमीन के महबूब की बारगाह में कुछ इल्तिजाएं और उनकी मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं। रब्बुल आलमीन हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही वो इंसान
इंसान ही वो इंसान, ये इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया, अपना महबूब उनके दरमियान में मबऊस फरमाया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इनाम अता फरमाए हमें और आपको, लेकिन किसी नेमत पर आज तक ना आपने सुना है, ना बाद में कभी सुनेंगे, किसी नेमत पर रब ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई महबूब खुदा की, तो रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान कर दिया, लोगों अपने हबीब को तुम्हें दे रहा हूँ, तो मैंने तुम पर एहसान किया है, इनकी कदर करना, इनसे मोहब्बत करना। कल कयामत के दिन अगर वाकई तुम चाहते हो कि रब्बुल आलमीन की रहमतें तुम्हें मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरे महबूब के कदमों से वाबस्ता हो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आयत में आप बड़े गौर फिक्र करके एक बात समझें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में जिक्र फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। लफ्ज़ मुमिनीन और मोमिनों की बार वजाहत आप सुनते रहते ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन वो है, आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जब तक तुम में कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, जब तक मुझसे सबसे बढ़कर मोहब्बत। जब ईमान वालों का रब ने जिक्र किया, अलल इंसान का जिक्र नहीं है, इंसान में सब है, क्योंकि मोमिन ही वो होंगे जो अपनी जान को रसूल के कदमों पर कुर्बान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन की पहचान भी ये है कि अपनी जान को रसूल के कदमों पर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों का जिक्र फरमाया कि ईमान वालों, ये एहसान है, ये वो हबीब है कि आला हज़रत फरमाते कि पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हंसाते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे या रसूल अल्लाह, आप छुपाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा और आपका अकीदा है। अल्लाह पाक इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जुर्म खुलते जाएंगे और या रसूल अल्लाह, आप छुपाते जाएंगे। पता है ये कैसा दौर है? कहते हैं कि हम अगर अपने रास्ते को ना भुलाए होते, तो जमाने ने, ये जमाना हमें ना कि दर्स कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, जमाने ने ये जमाना हमें आया ना होता। अल्लाह अकबर। आप देखें कि वाकई आज कौम मुस्लिम पीछे जो है, वो हमारे इल्म दीन की तरफ से बिल्कुल पीछे हो चुकी है। अफसोस है ये। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमारी कौम मुस्लिम पर अपना खास रहमो करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हबीब, अल्हम्दुलिल्लाह, उस हबीब की आमद है जिन हबीब की आमद का जिक्र करने के लिए हम और आप बैठे हैं कि रब्बुल आलमीन के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि लोगों तुम्हारी तरफ वो रसूल मबूस हुए हैं जो सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए।
आप देखें यहाँ पर कुछ बात अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आपको भेजा गया इल्ला रहमतन लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आपको भेजा गया। अब यहाँ पर एक उन लोगों को समझाने के लिए बात अर्ज करूं जो लोग मोतरिज होकर एतराज करते हैं, हुजूर की विलादत अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल भी है और आखिर भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बज़ाहिर दुनिया में आपको आखिर में मबूअस फरमाया और हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को सबसे पहले पैदा फरमा दिया था। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि आपको भेजा सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। आप देखें कि भेजा किसको जाता है, आप मेरी बात की तरफ तवज्जो रखें, यहाँ पर समझाऊं थोड़ा सा कि भेजा किसको जाता है, जो पहले से मौजूद होता है, भेजा उसी को जाता है ना। आप कहीं भी इसका तर्जमा कराएं सब यही बताएंगे कि हमने अपने महबूब को भेजा सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। आप देखें जो पहले मौजूद था उसी को तो आखिर में भेजा गया, उसी को तो भेजा गया है सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। वो हमारे ही लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की विलादत का जिक्र हम सुनने और करने के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सआदतों की घड़ियां वो होती हैं कि जिन महफिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, लोगों कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तीसरा पारा है, सूरह आली इमरान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप फरमाओ, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि अपनी उम्मत से कह दो कि रब को अगर दोस्त रखना चाहते हो तो पहले रब के महबूब की इत्तिबा कर लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम महबूब के फरमा बरदार हो जाओगे तो तुम्हारा रब तुमसे खुद राजी हो जाएगा। युहिब्बुकुमुल्लाह लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारा रब ऐसा राजी नहीं होगा बल्कि जब तुम महबूब के तौर तरीके पर, उनकी तालीम पर सही माना में अमल करने लग जाओगे, उनसे मोहब्बत करने लग जाओगे, तो रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज जरूरत है तो हमें अमल करने की है। हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज कौम जो पीछे है वो अमल से पीछे है। याद रखना, जब तक इंसान अमल नहीं करता, अमल का मतलब अपना काम सही माना में नहीं करता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम तालीम पर अमल नहीं करेंगे तो कभी भी इनकलाब पैदा नहीं होने वाला। अगर वाकई इनकलाब चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 313 बनकर उनकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम पर अमल करके आए थे सामने, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनकी फरिश्तों के जरिए से भी मदद। ये कब होता है? जब आदमी सच्ची पक्की मोहब्बत के साथ आका की तालीम पर अमल करने लग जाए। ये जुलूस आ रहा है, खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस ईद मिलाद नबी की खुशी वही मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें पता है कि हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे, वही मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हर किसी की किस्मत में ये खुशियां नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है। क्यों? क्योंकि मैंने कुरान की रोशनी में आपको बताया कि मोमिनो एहसान समझो ये रब का, कि रब ने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया, तुम्हें दिया। मोमिनों से कहा गया है, अल्लाहु अकबर। रब ने ये भी कुरान के अंदर फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, लोगों जो मेरा महबूब है वो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। आप देखिए, ये कुरान पढ़ पढ़कर आपको बता रहा हूं,
अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें ये सब चीजें बताएं, कुरान दिया। और जो लोग इस चीज से इनकार करते हैं, अल्लाह अकबर, उन्हें बताऊं कि लोग अहले सुन्नत वल जमात इस चीज के पीछे क्यों पड़ते हैं कि वसीला वसीला। अल्लाह अकबर, उनके लिए मैं कुछ बात अर्ज कर दूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सही माना में सबको हिदायत अता फरमाए। आप क्यों समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। वाह 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 वाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से अपने महबूब की रजा चाहता है। यहाँ पर ये बात अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया। कुरान सबको नहीं दिया बल्कि अपने महबूब को दिया, और महबूब को देकर ये बता दिया कि लोगों, मैं अपने महबूब को इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि इनकी अजमत का आलम क्या है। वाह वाह वाह। तभी तो शाहिद साहब ने कहा है, यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यूं तो बहुत से मोतरज़ अल मुख्तसर ये कि आदमी ये समझे कि हम अगर हुजूर से ना मिले होते, अल्लाह अकबर, ये हमारी जिंदगी नहीं होती। आज देखें कि नफ्स और अकल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अता फरमाए हैं। अल्लाह ने इतनी मखलूकात पैदा फरमाई, कमो बेश 18,000 मखलूकात, लेकिन जो पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजें अता फरमाई वो इंसान को अता फरमाई, एक नफ्स, एक अकल। और जब जब अल्लाह अकबर नफ्स अकल पर गालिब आ जाए तो नबी के गुस्ताख पैदा होते हैं, अल्लाह के गुस्ताख पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। और जब जब अल्हम्दुलिल्लाह नफ्स पर अकल गालिब आ जाए तब तब अल्हम्दुलिल्लाह नबी से मोहब्बत करने वाले। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नेमत पर कम अज कम 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की जरूर पढ़ लिया करें। ये क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कभी किसी ने जाहिर नहीं की होती तो समझ ही नहीं पाते। अल्लाह के महबूब सबसे बड़ी नेमत है हमारे और आपके लिए। इस नेमत पर जो सबसे बड़ी नेमत है, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना हम सबका बनता है या नहीं? जरूर बनता है। हम अल्लाह का इस नेमत पर कि मौला, तूने उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। जब हजरत इब्राहीम काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो कह रहे थे रब्बना वबा फीहिम रसूला, मौला अब तू अपने आखिरी महबूब को भेज दे। और जब हजरत ईसा ने अपनी कौम को बशारत दी, वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों जो मेरे बाद में आने वाले हैं आखिरी खातमुन नबिय्यीन, उनका नाम भी मैं तुम्हें बताकर चला जाता हूँ। वो आने वाले जिनका नाम अहमद रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे अफजल उनको बनाया है, तमाम अंबिया का सरदार उनको बनाया है। लोगों याद रखना, वो आखिर में आए हैं लेकिन अल्लाह ने उनको सबसे पहले पैदा किया। सुभान अल्लाह। वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की विलादत बा सआदत की कुछ बातें अर्ज करूं। जब हम सब के आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत आमना फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम की अम्मी जान, जब फरजा मिन्नी नूर, जब मेरे बदन से नूर हुआ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों पर, मेरे बेटे की आंखों पर सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुरमा लगा हुआ था। और जब देखा जिस तरह बच्ची की नाक जुड़ी हुई माँ के पेट से होती है, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे बेटे की नाक भी कटी हुई थी। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उनकी खतने भी हुई थी। खतना शुदा पैदा हुए थे आप। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये शान है अल्हम्दुलिल्लाह जो महबूब और रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को अता फरमाई है। बताती हैं, फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मेरे बच्चे की विलादत हुई तो आने के बाद सबसे पहले सर को सजदे में रखा। जब कान को करीब किया, उनकी जबान पर सदा एक ही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती।
मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह सदाएं देखो। आज अगर हम नमाजें पढ़कर आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे तो याद रखना अभी हम सही माना में हुजूर की मोहब्बत में नहीं ढले हैं। क्यों? क्योंकि आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक को नमाज में रख दिया है। तो इसलिए अजीजों नमाजों की पाबंदी करो और अल्हम्दुलिल्लाह हर बुराई से महफूज रहो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा मुआफी तलाफी करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद में आने वाले खतीब आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब जो हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब हैं, इनका माशाअल्लाह बहुत पुरजोर खिताब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो भी खताएं हुई अपनी रहमत से माफ फरमाए और रब्बुल आलमीन हमारे इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए और बड़े सुकून के साथ हजरत का खिताब सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह सलात व सलाम हो जाए। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत कुर्सियों पर बैठे हुए सामीन हजरात, घरों में रहकर सुनने वाली इस्लाम की बापर्दा ख़वातीन हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब थोड़ी देर आप खामोशी का माहौल बना लें, ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा और कुर्सियां लगी हुई हैं काफी दूर तक माशाअल्लाह। कुर्सियों पर तशरीफ रखें आप हजरात और बच्चों को खामोश कराएं। और मौसम की खराबी की बुनियाद पर प्रोग्राम में थोड़ा इंतशार हो गया है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। बड़ी अच्छी तकरीर मुदल्लल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम साहब से आप हजरात ने समाअत की है। उनसे कब्ल शायर अहले सुन्नत अताउर रहमान साहब से बहुत बेहतरीन लबुल लहजे में नातिया कलाम समाअत किया। उससे कब्ल पढ़ने वालों ने पढ़ा, सामईन ने समाअत किया। अल्लाह तमाम को पढ़ने सामईन के समाअत करने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान मैं भी हाजिर हूँ। मैं कोई तकरीर के जौहर दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बारहा आप सबसे रहते हैं, है ना। तो मैं तो आपके घर का आदमी हूँ, लेकिन जब प्रोग्राम सजाया गया है, मनाया गया है, तो इसको कामयाब बनाना मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते,
करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। दो तीन अशार नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी समातों के हवाले, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर तकरीर। दुरूद पाक पढ़ा एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल वजूद वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में बटता है नूर का। साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है आमजिद भाई, इस साउंड को अल्लाह बरकरार रखे और इस इलाके इस खित्ते में खूब आपकी आमद और रफ्त होती रहे प्रोग्राम के जरिए। सुबह तैबा में हुई बटता है नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है नूर का। सुबह तैबा में हुई सुबह तैबा में बटता है नूर का। बटता है नूर का। सदका ले नूर का आया है तारा नूर का। सदका ले नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। भर दे प्याला नूर का। नूर दे दो ना तेरा डाल सदका नूर का। दूना तेरा डाल सदका नूर का। नूर का नूर का नूर का नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है नूर का। और आला हज़रत आका के बचपन का एक मौजूदा इस शेर में कलम करते हैं कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पालने के अंदर लेटे हुए थे और आप अपनी उंगली जानिबे आसमान उठाए हुए थे। जिधर जिधर मुस्तफा की उंगली घूम रही थी आसमान का चांद उधर उधर मुस्तफा के इशारों पर चल रहा था। उसी की मंजरकशी आला हज़रत ने शेर में की है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महते। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महते में। चांद झुक जाता चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महते
उंगली उठाते में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, नूर का, नूर का, नूर का, नूर का, तैबा में और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, नूर का, नूर का, नूर का, नूर का, सुबह तैबा में कोई बटान पाड़ा नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और बहुत कीमती शेर आला हज़रत क्या अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में तेरे नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर सब घराना नूर का। जो लोग होठों से दाद दे रहे हैं, जो लोग नोटों से दाद दे रहे हैं, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं मक्ते में, ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद फैज़ नूर है, नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, नूर का, नूर का, नूर का, नूर का, सुबह तैबा में
सदकले नूर का आया नूर का। अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अपने आका सारे नबियों के सरदार, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, उनकी पैदाइश की खुशियां मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। और ये खुशियां मनाना कोई बिदअत या शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। अब फजल किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह औलाद देता है तब फजल फरमाता है, अल्लाह जिंदगी देता है तब फजल फरमाता है, अल्लाह बीवी देता है तब खुशियों का तब फजल फरमाता है, अल्लाह मालो दौलत देता है तब फजल फरमाता है, अल्लाह नेमत देता है तब फजल और रहमत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जिंदगी में बेशुमार रहमतों को नाजिल फरमाया, हमारे ऊपर फजल ही फजल फरमाया। लेकिन सारे फजल एक तरफ, सारी रहमतें एक तरफ, अल्लाह की जो सबसे बड़ी रहमत है वो कौन है? अल्लाह फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने दौलत दी, बीवी बच्चे दिए, माँ बाप जैसी दौलत दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। और रहमत के बारे में सबसे ज्यादा जो फरमाया, सबसे बड़ी रहमत अपने हबीब को फरमाया। अब एक बात बताओ, जो सबसे बड़ी रहमत है वो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के हबीब है। और वो है कि अगर अल्लाह उन्हें पैदा न फरमाता तो कायनात में किसी भी चीज को वजूद न बख्शता, न जमीन होता, न आसमान होता, न चांद होता, न सूरज होता, न सितारे होते, न जिन्न व इंसान होते, न जन्नत और रिज़वान होते। गरज के कायनात में किसी भी चीज का वजूद न होता। बरेली से इसको मोहब्बत के इमाम पुकार करके कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर कोई पूछे खुशियां क्यों मनाते हो तो कहना, हमारा नबी वो कायनात में उससे अफजल वाला कोई भी नहीं पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत हुजूर है। और अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के फजल पर, उसकी रहमत पर खुशियों का इजहार करो, खुशियां मनाओ। कायनात में जो तमाम
आका खलकत में अफजल वाला है, जिसकी वजह से कायनात वजूद में आती है, आई है। जब उसके आने की खुशियां न मनाएंगे तो किसके आने की खुशियां मनाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा पैगंबर ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, तू हमारे ऊपर आसमान से खाने नेमत उतार दे, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। हजरत ईसा ने कहा, मौला खाने नेमत उतार दे हमारे ऊपर आसमान से, ऐ मौला खाने नेमत का ज़ुहूर फरमा दे, ताकि हमारे अगलों के लिए भी ईद हो और हमारे बाद वालों के लिए भी ईद हो। अल्लाहु अकबर। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब खाने नेमत उतरने पर ईसा पैगंबर ईद मनाने को कह रहे हैं, यानी खाने नेमत पर जब ईद हो सकती है तो जाने नेमत के आने पर खुशियों का इजहार क्यों नहीं मनाया गया। अब आकाए करीम अलैहिस्सलाम आवाज कम कर, आकाए करीम अलैहिस्सलाम तमाम जहान वालों के लिए रहमत है। अगर मेरा खुदा हिंदुस्तान वालों का खुदा है तो मेरा परवरदिगार मेरा रसूल हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बच्चियों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत, पाकिस्तान वालों के लिए रहमत, अरबिस्तान वालों के लिए रहमत, अमेरिका वालों के लिए रहमत, लबनान वालों के लिए रहमत, तुर्किस्तान वालों के लिए रहमत, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से आका रहमत है दुनिया वालों के लिए, बच्चियों के लिए किस तरीके से आका रहमत है। बच्चियां जिस घर में पैदा होती थी, बच्चियों का कत्लेआम किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाया करता था। अल्लाह समझ। आका करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, बच्चियां मारी जा रही थी, बच्चियां पुकार करके कहने लगी, ऐ बापो तुम्हारे पापों के घड़े भर गए, तुमने बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है। बच्चियां पुकार करके कहती थी, मौला हमने कोई खता नहीं की है, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आ गए हैं, लेकिन यहाँ जिंदा दरगोर किया जा रहा है बच्चियों को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बच्चियों के ऊपर कैसी रहमत फरमाई है। आका ने इरशाद फरमाया है, लोगों ये बच्चियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, बल्कि ये बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अगर किसी के पास 3 बच्चियां हो तो वो परवरिश करने के बाद उसकी शादी कर दे, जन्नत में जाने की जमानत है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह किसी के पास 3 बच्चियां ना हो, किसी के पास 2 बच्चियां हो तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे साहबी जिसके पास 2 बच्चियां हो वो 2 बच्चियों की परवरिश करे, पाले परवान चढ़ाए और उनका निकाह कर दे, जन्नत में जाने की जमानत है। एक साहबी और खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह किसी के पास अगर 2 बच्चियां ना हो, या रसूल अल्लाह किसी के पास 1 बच्ची हो, आका ने इरशाद फरमाया वो 1 बच्ची की परवरिश करे, परवरिश करने के बाद उसका निकाह और शादी कर दे, जन्नत में जाने की जमानत है। एक सहाबी और खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या जिसके पास बच्ची नहीं है, या रसूल अल्लाह वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, दिल के कानों से सुनो, आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे साहबा जिसके पास 3 बच्चियां हो परवरिश करे और उनकी शादी कर दे, जन्नत में जाने की जमानत है। जिसके पास 2 बच्चियां हो परवरिश करने के बाद निकाह कर दे, जन्नत में जाने की जमानत है। जिसके पास 3 बच्चियां हो परवरिश करने के बाद शादी कर दे, जन्नत में जाने की जमानत है। और जिसके पास बच्चियां ना हो वो बच्चियों से प्यार कर ले और सब्र कर ले, जन्नत में जाने की।
या अली जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला या रसूल अल्लाह। दुनिया वालों को बताई जाए ये बात कि बच्चियों का जो कत्लेआम रोका है वो मुसलमानों का पैगंबर है। मुसलमानों के पैगंबर के आने से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर दबाया जा रहा था। ऐ बच्चियों, ये करम है मेरे मुस्तफा का तुम पर और रहमत है मेरे नबी की तुम पर कि आज बच्चियों को अगर जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में मिली है, कमली वाले आने का फरमाई है। लिहाजा हम अपने मोहसिनों का कभी एहसान फरामोश नहीं करते हैं, इसीलिए हम रबीउल अव्वल मना करके दुनिया वालों को ये बताते हैं कि बच्चियों की जिंदगी की बात करने वालों, आज से 1400 साल पहले पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत नहीं है बल्कि रहमत है, इनको पालो परवरिश करो शादी करो जन्नत में जाओ। अब बच्चियों को मुस्तफा ने जिंदगी अता फरमाई। बेवाओं का भी बड़ा बुरा हाल, बेवाओं के साथ जुल्म और सितम की हर कहानी तमाम की जा रही थी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर न जाने कितने सती स्थल बने हुए थे। हिंदुस्तान में अगर कोई शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसकी जो बेवा हुआ करती उसको जिंदा शौहर की चिता पर जलना पड़ता था। हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में अल्लाह अकबर जहाँ औरतों को जिंदा रहने का हक तो था, बेवाओं को जिंदा रहने का हक तो था, लेकिन उनकी जिंदगी मौत से बदतर बना दी जाया करती थी। जिल्लत और रुसवाई के दलदल में उनको डाल दिया जाया करता था। आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की है। ये 25 साल के पैगंबर है। दुनिया ने कहा था देखो ये निकाह किससे करते हैं, बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए, बड़े बड़े अमीर घराने से रिश्ते आए। मक्के का बड़ा से बड़ा सरदार ये चाहता था कि मेरी बेटी का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए। मक्के का बड़े से बड़ा सरदार ये चाहता था कि मेरी बच्ची का रिश्ता जो है वो आमिना के लाल से हो जाए। दुनिया इंतजार में थी ये देखो आमिना के लाल किसका इंतखाब फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब इंतखाब फरमाया तो किसी 16 साल की कवारी से नहीं बल्कि 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमाया। कहा था है इमामुल अंबिया, है आमिना के राज बुलारे, है अब्दुल्लाह के जिगर पारे, तुम्हें तो अगर शादी करना चाहते तुम अगर शादी करना चाहते तो तुम्हारे लिए कवारी बच्चियां बहुत थी, कवारी लड़कियां बहुत थी, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे निकाह का फलसफा कुछ और है, हमारे निकाह का फलसफा कुछ और है। तुम अगर निकाह और शादी करते हो तो अपनी नफ्सानी लज्जत के लिए, लेकिन मैं जो निकाह कर रहा हूँ बेवाओं की इज्जत से। बताई जाए दुनिया वालों को ये आज जो एतराज करते हैं हमारे नबी की शादी, सिर्फ एक कवारी से शादी की हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाकी जितनी बीवियां हुजूर की वो सब बेवा थी। बेवाओं के साथ जुल्म और सितम किया जाता है, उसको मनहूसा कहा जाता है, उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया जाया करता था, 6 महीने साल भर के बाद खोला जाया करता था, फिर पूरे शहर में उसको घुमाया जाता था और ये तासुरात देने की कोशिश की जाती थी ये मनहूसा औरत है। हिंदुस्तान में सती स्थल पर रख करके उसको जला दिया जाया करता था उसके शौहर की चिता पर। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने इस जुल्म और आतंकवाद को औरतों पर होता हुआ देखा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 25 साल के पैगंबर ने एक 40 साल की बेवा खातून से निकाह करने के बाद दुनिया वालों को यह पैगाम दिया, ऐ लोगों ये बेवा जो है जुल्म और सितम करने के लिए नहीं है बल्कि निकाह करने के बाद सीने से लगाने के लिए। एक नजीर पेश करें, एक नजीर लेकर के आओ। बड़े से बड़े घराने के लोग, हर सरदार, हर मालदार, हर खूबसूरत
खूबसूरत, चाहता था कि हमारी बेटी शादी आमिना के लाल से हो जाए। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चियों के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा था, उनको आतंकित किया जा रहा था, उस आतंकवाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म फरमाया। बेवाओं के ऊपर जो आतंकवाद किया जा रहा था, उस आतंकवाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म फरमाया। आज इस्लाम पर दहशतगर्दी और आतंकवाद का इल्जाम लगाते हैं। हम कहते हैं इस्लाम के आने से पहले दुनिया के अंदर अमन और शांति नहीं था। हम कहते हैं इंसान तो मौजूद था, लेकिन उनके पास इंसानी मिजाज ना था, इंसानी शऊर ना था, इंसानी अक्ल, इंसानी मिजाज ना था, इंसानी तहजीब ना थी, इंसानी तमद्दुन ना था, इंसानी आदाब ना थे, इंसानी शऊर ना था, इंसानी मिजाज ना था, बल्कि ये इंसान गुनाहों के ऐसे दलदल में डूब चुका था, जाहिलियत के ऐसे समंदर में गर्क हो गया था कि जानवरों से पत्थर बना हुआ था ये इंसान। लेकिन जब आमिना का लाल तशरीफ लेकर के आया और इसी बिगड़े हुए इंसान पर जब निगाहे करम डाली, तो जिस पर निगाहे करम डालते चले गए, उस इंसान को जो बिगड़ा हुआ और जानवरों से पत्थर था, फरिश्तों से अफजल व आला बना। आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अल्लाह अकबर दुनिया में आतंकवाद के सिवा कुछ न था, दहशतगर्दी के सिवा कुछ न था। ये इंसान दहशतगर्दी का आदी हो चुका था, दहशतगर्दी का आदी हो चुका था, आतंकवाद का आदी हो चुका था। लेकिन उसी इमामुल अंबिया ने इस इंसान पर जब निगाहे करम डाली तो ऐसा बना दिया कि जमीन से उठा करके आसमान के सितारों से बुलंद फरमा दिया। वो पूरी है, उनसे भी अफजल व आला बना दिया। अल्लाहु अकबर। वो इंसान जो दहशतगर्दी का आदी था और आतंकवाद का आदी था, उसको अमन और शांति का नंबरदार जो गरीब तबके समाज में कुचले जा रहे थे, जिनको कदमों के तले रौंद दिया जाता था, अल्लाह के हबीब ने अमीर और गरीब का ऐसा फर्क मिटा दिया कि एक मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा जो शादी हुई थी, उस वक्त अरब के अंदर तीन चीजें देखी जाती हैं, एक सूरत, एक सीरत और एक खानदान। दौरे जाहिलियत में ये तीन चीजें देखी जाती हैं। आज जब रिश्ता किया जाता है ना दीनदारी देखी जाती है, तो हुजूर ने सबसे पहले फरमाया कि दीनदारी को सबसे ज्यादा पसंद है। खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, खानदान हो, अच्छी बात है, लेकिन दीनदारी को सबसे ज्यादा पसंद फरमाओ, उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। लेकिन आज रिश्ते न जाने जुआरियों, शराबियों, बदअकीदों से हम लोग कर लिया करते हैं, जबकि इस्लाम किसी बदअकीदा से रिश्ते की इजाजत नहीं देता है। अलबत्ता उस जमाने में भी तीन चीजें देखी जाती थी। अल्लाह अकबर। नबी का खानदान, खानदान कुरैश जो मक्के की सरजमीन पर सबसे अफजल वाला खानदान था, और उस कबीला बनु हाशिम जो सबसे अफजल वाला शराफत मुमताज था, और सूरत नबी की ऐसी। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी में एक साहबी आते हैं, आने के बाद कभी वो आसमान का चांद देखते थे, कभी इमामुल अंबिया के चेहरे की तरफ देखते थे, कभी आसमान का चांद देखते थे, कभी इमामुल अंबिया के चेहरे को देखते थे, कभी आसमान का चांद, कभी मुस्तफा के रुख ज़ेबा को देख रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबी आज क्या देख रहे हो, ये खिलाफ मामूल। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं दो चांद का तकाबुल कर रहा हूँ। कहा कैसे चांद? कहा एक आसमान का चांद और एक रिसालत का चांद। तो कहा फिर तुमने क्या पाया? वो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कभी आपके चेहरे को देखता हूँ और कभी आसमान के चांद को देखता हूँ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, ये आसमान का चांद नबूवत के चांद से हुस्न की भीख मांगा। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर से फसाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी का खात्मा फरमाया।
और दुनिया को वो निजाम अता फरमाया कि आज भी दुनिया अगर इमामुल अंबिया के उसूलों पर कामजन हो जाए तो ये दुनिया फिर अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी। अल्लाह सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था, एक फरमान सुन लो और बात को मैं मुकम्मल कर देना चाहता हूँ, सुनिए वक्त हो चुका है। आका ने फरमाया था कि जो छोटों पर शफकत न करे और जो छोटा बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से। क्या फरमाया, जो बड़े हैं वो छोटों पर शफकत करें और जो छोटे हैं वो बड़ों की इज्जत करें। इस हदीस पर जब मैंने गौर किया तो पता चला अगर इस हदीस को पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए और इस पर अमल कर लिया जाए, पूरी दुनिया अमल कर ले, तो दुनिया के अंदर से आतंकवाद, फसाद, आज जो बम मार मार करके इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है वो फसाद खत्म। इसलिए कि हर बड़ा चाचा है छोटा मेरी इज्जत करे और हर छोटा चाचा है बड़ा मुझसे प्यार करे, शफकत करे। सारे आतंकवाद, सारी दहशतगर्दी, सारा जुल्म सितम खत्म हो सकता है अगर आज भी हम इमाम अंबिया के इस फरमान पर अमल कर ले। लेकिन मुसलमानों, आप मेरी कौम हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई अमल करे ना करे, हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम है। हमें बनकर के आका का दीवाना दुनिया वालों को दिखाना है, हमें मुस्तफा का गुलाम बनकर के दुनिया वालों को दिखा देना है, हमें इस हदीस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह हम बड़े हैं तो छोटों पर शफकत करेंगे और छोटे हैं तो अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। अगर इस तरीके से हमने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया तो ये दुनिया एक अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी। ऐ मुसलमानों, कुछ भी बन जाओ, कैसे भी रहो, लेकिन हर हाल में मुस्तफा जान रहमत के गुलाम बनकर के रहो। जब तुम रोड पर निकलो तो देखने वाला कहे जब ये गुलाम ऐसा है तो इनका इमाम, इनका आका कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इनका नबी कैसा होगा, जब ये बंदा ऐसा है तो इसका खुदा कैसा होगा, जब ये मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कितना प्यारा होगा। दूसरे लोग कहने पर मजबूर हो जाए ये मुसलमान नहीं जा रहा है बल्कि चलता फिरता इस्लाम। दुनिया वालों को बताएं अपने नबी के फरामीन, जो इस्लाम असल इस्लाम है, जो किताबों में लिखा हुआ है। हम दावा करते हैं हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है, अपनी जिंदगी में शामिल करें और मैदान अमल में उतरें। देखें जो लोग हमसे नफरतें कर रहे हैं वो तुम्हें अपने सरों पर बिठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल के पास कौन सी तलवार? अखलाक की तलवार। अखलाक मोहम्मदी को सामने रखो और आका का अखलाक और किरदार लेकर के मैदान अमल में उतर जाओ। इंशाअल्लाह जो लोग तुम्हें नफरतों से देख रहे हैं वो तुम्हें इज्जतों की दस्तार बनाकर के अपने सरों पर सजाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन पर क्या है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। हमें और आपको करना क्या है, ये करना है कि अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए फरमाया है कि नमाज पढ़ो मुस्तफा मेरे आंखों की ठंडक है। आका ने कहा नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने फरमाया मुमिनीन पर नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर। अल्लाहु अकबर। तो हम इन तमाम फराइज़ व वाजिबात को इस पर अमल करना है और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरे फराइज़ व वाजिबात हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब व फर्ज किए हैं उनको भी हमें अदा करना है। पड़ोसियों को हुकूक अदा करना है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, अपने बच्चियों की परवरिश करना है दीन के साथे में, अपने बच्चों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाना है। अल्लाहु अकबर। अपने गोद के पलने वाले बच्चों को सहाबाए किराम के वाक़या सुनाओ, रसूलुल्लाह की तालीम सुना दो, रसूलुल्लाह की जिंदगी में उनके रसूलुल्लाह की जिंदगी को उनकी जिंदगी में नमूना अमल बना लो। कसम खुदा की तुम्हारा बच्चा एक अमन और शांति का मुजस्समा बन जाएगा, एक अमन और शांति का इंसान बन जाएगा, एक अमन और शांति वाला इंसान बन जाएगा। लोग रश करेंगे उन बच्चों को देखने के बाद। हमारे बच्चे देखो चौराहे पर घूमते हैं, एक दूसरे के कंकर पत्थर मारते हैं,
एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के कपड़े गरेमान खींचते हुए नजर आते हैं। जब कलाम करते हैं तो गालियां देते हैं, जब बात करते हैं तो गालियां देते हैं। चौराहों पर बिला वजह फिर रहे हैं, गली गलीचों में बिला वजह दौड़ते फिर रहे हैं। ये जो बच्चे तुम्हारे बिला वजह फिर रहे हैं, इन बच्चों को तालीम में मसरूफ कर दो और इनको इल्म दीन से आरास्ता करो और दुनियावी इल्म से भी इसको आरास्ता कर दो। अल इल्म नूर अल इल्म कुव्वा, इल्म एक कुव्वत है, इल्म एक नूर है। अगर चाहते हो तुम्हारी जिंदगी से अंधेरा दूर हो जाए, तुम्हारे घरों से अंधेरा दूर हो जाए, तुम्हारे माशरे से अंधेरा दूर हो जाए, तो अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम इल्म दो। वाले बन जाओ, अगर चाहते हो हुकूमत तुम्हारी हो जाए, अगर चाहते हो तुम भी अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हो जाओ, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल इल्म कुव्वा, अगर ताकत चाहिए तो पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ो। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जाहिल इंसान सिवाय खुराफात, आप जायजा लीजिए, जो बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, ये खुराफात करने की उसके पास कोई ना कोई वजह होती है ना कोई टाइम होता है, वो अपने असल काम में मसरूफ रहता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होता, इल्म से खाली होता है, वो जहां बैठेगा खुराफात, जहां बैठेगा चुगलखोरियां करेगा, जहां बैठेगा बुराइयां करेगा, जहां बैठेगा कोई ना कोई फितना फसाद करेगा। इसलिए कि आदमी की फितरत कुछ ना करे तो खुराफात करे, फसाद करे। लिहाजा मुसलमानों अपने किरदार को बदलो। पढ़ने का हुक्म हमारी जो मुकद्दस किताब कुरान मजीद है, सबसे पहली जो आयत नाज़िल हुई इक़रा, पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह ने भी इल्म को क़ुव्वत और नूर फरमाया है। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। दीनी तालीम के लिए ये जिस मदरसे के बैनर तले ये जलसा मुनाक़िद हुआ है, यानी मदरसा फैज़ान गौसे आज़म के बैनर तले ये जो हुआ है, अल्लाह इस मदरसे को दिन दूना रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। ये आप जानते हैं किराए का मदरसा है ये, और इसके अखराजात हाफिज इरफान रेंज वाली बात है। ऐसे दौर में आप समझ रहे हो, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा इनका एहसान मानो आप, तो यहाँ मदरसा खुल गया और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और सुन्नी सहीउल अक़ीदा मदरसे में पढ़ रहे हैं। और ये मदरसे वो हैं, आज लोग इनको हिकारत की नजर से देखते हैं, कमतरी की नजर से देखते हैं, लेकिन हम दुनिया वालों को बताते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी जगह है, लेकिन अगर ये मदरसे ना होते तो दुनिया के अंदर न कोई यूनिवर्सिटी होती ना कोई कॉलेज होता। मैं तारीख के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, बल्कि मैं ये कहूँ रसूलुल्लाह के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दुनिया को कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का न सलीका था और न तसव्वुर था। किसी के तसव्वुर में भी नहीं थी कि कॉलेज खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटियां खोली जा सकती हैं। याद रखो, दुनिया के अंदर अगर सबसे पहला कोई कॉलेज खोला गया, सबसे पहला कोई यूनिवर्सिटी खोली गई, सबसे पहला कोई इदारा खोला गया है, सबसे पहला कोई मदरसा खोला गया है, तो वह मदीने में खोला गया है। लिहाजा आज जो सांस ले रहे हैं ये मदरसों का सदका है, ये यूनिवर्सिटियां जो सांस ले रही है इन मदरसों का सदका है। अगर ये मदरसे न होते तो दुनिया को कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने, इन मदरसों की अहमियत को पहचानो, समझे? इन मदरसों की अहमियत को पहचानो, वक्त की बहुत जरूरत है, आने वाला वक्त कैसा हो पता नहीं। लिहाजा इसका दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरीके से आपको सपोर्ट करना है। चंदे के मामले में मेंबर बने और इनकी सपोर्ट करें, मदरसे का काम आगे बढ़े। ठीक है, आपसे गुजारिश यही करूंगा, आप मेरे मित्र भी है और मेरा हक बनता है आपसे कहने का। और ये मदरसा ऐसा नहीं, मेरा जो भी सपोर्ट मुझसे होता है मैं करता हूँ, और हजरत से मैंने कह दिया आप काम करें, इंशाअल्लाह असबाब पैदा होंगे। तो हम सबसे बोलते हैं ये अपना मदरसा है, किसी गैर का भी नहीं है, इसको परवान चढ़ा जिस तरीके से भी हो सके इसका ताबन करना है, क्योंकि मदरसा चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इनको अपनी भी तनख्वाह निकालनी है, इसका किराया भी देना है, फिर बच्चों के दूसरे भी अखराजात हैं। तो आप हजरात इंशाअल्लाह ताबन करेंगे। अगर कुछ अभी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो
कर दे, आ जा। कहा तो नहीं है, लेकिन अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कोई अगर देना चाहता है तो जश्न ईद मिलाद ये 100 रुपए साजिद भाई दे रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये 100 रुपए 200 रुपए हमारे अब्दुल हसन भाई दे रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर। 200 रुपए शकील भाई ने माशाअल्लाह दिए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए ये जलसा कराया, इसमें भी खर्च हुआ है, साउंड का खर्च, टेंट का खर्च, लाइट का खर्च, 200 रुपए हमारे भाई दे रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आसिफ भाई एक स्टूडेंट है, इन्होंने दिए 150 रुपए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और भी जो देना चाहता है ये सिलसिला जारी रहेगा, बाद में भी आप दे सकते हैं। लिहाजा कोई और आना चाहता है कोई? माशाअल्लाह ये 50 रुपए भाई ने तावन दिया है, 150 रुपए आने तावन करते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, है ना। और बहुत शुक्रगुजार है हम आपके कि आपने अपनी नींदों को कुर्बान करके जलसे को निश्चित करके 50 बच्चा नाम नहीं जानता, अल्लाह मोहसिन, अल्लाह इसको माशाअल्लाह मोहसिन भाई ने 1100 रुपए और दिए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जितने भी ताबन करने वाले हैं और जो ताबन करने का सोच रहे हैं, अल्लाह मीलाद मुस्तफा के तुफैल सबके घरों में खुशी, सबके घरों खुशियों से भर दे। 500 रुपए ये हमारे फूल बाबू, अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत व आफियत अता फरमाए, इनको, इनके बच्चों को, इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। ये 100 रुपए हमारे एक भाई और लेकर के आए हैं, फैज रजा, अल्लाह तबारक व तआला मीलाद मुस्तफा के फैज से सरफराज फरमाए। चलें सलात सलाम के लिए खड़े हो जाओ। मुस्तफा जान सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताज तारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफा पेला हो सलाम, नौबहारे शफा पेला हो सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो का बन्नू का, गौसे आज़म इमाम तो का बन्नू का, जल गए शान कुदरत लाखों सलाम, जल गए शान कुदरत लाखों सलाम। मेरे ख्वाजा पिया हिंद के बादशाह, मेरे ख्वाजा पिया हिंद के बादशाह,
उनकी शाही हुकूमत लाखों सलाम, उनकी शाही हुकूमत लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। जानशीन आपके शाह अख्तर, शीन आपके शाह अख्तर, उनकी नूरानी सूरत लाखों सलाम, उनकी नूरानी सूरत लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम।